वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। हमारी डी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का ठोस आकृतियों में, ठीक है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिज्या और वृत्त का त्रिज्याखंड और त्रिज्या के बेस पे हम लोग देखे थे, व्यास के बेस पे। अब हम लोग जो बेलन के बारे में जो जान रहे हैं भाई, तो उसी बेलन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि बेलन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, बेलन के अकॉर्डिंग में क्या होता है, ठीक है। तो बेलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जो बेलन होता है इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे होता है वो आप लोगों का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक। अब बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। फिर तीसरा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में क्या होता है, बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि बेलन के अकॉर्डिंग में बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन के बेस पे, ठीक है। बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से देख लेते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके बेसिस में होते जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है और बेलन का आयतन होता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे देखे थे, जो हमारे पास क्या होता है, रेडियस, रेडियस जो त्रिज्या के बेस पे होता है, ठीक है। दूसरा डायमीटर, व्यास, और तीसरा सरकमफ्रेंस, परिधि, और चौथा एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे, ठीक है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या के बेसिस पे क्या होगा, इस चीज़ को जान सकते हैं, व्यास के बेस पे जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तो त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, व्यास के बेस पे जान सकते हैं, परिधि के बेस पे जान सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आप लोगों का 2πr/h के बेस पे होता है, 2πr/h के बेस पे होता है, ठीक है। ये आप लोगों का 2πr/h के बेस पे होता है, ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार से देखते हैं। तो और जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आप लोगों का हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, 2πr और ब्रैकेट में r+h के बेस होता है। और बेलन का आयतन जो होता है वो πr² के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस तीनों फार्मूला के ही ये तीनों फार्मूला यूज होने वाला है बेलन के अंतर्गत में, ठीक है। तो बेलन का अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h के बेस पे होता है, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच के बेस हो जाएगा और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो त्रिज्या के बेसिस में हो जाएगा और डायमीटर इक्वल टू व्यास, सरकमफ्रेंस परिधि, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बेलन के बेस पे देखते हैं भाई, ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं तो 2 पाई आर आर प्लस एच के बेसिस होता है। बेलन का आयतन को देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं तो रेडियस के बेस पे त्रिज्या के बेसिस पे देख सकते हैं, डायमीटर व्यास के बेसिस पे देख सकते हैं, सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे देख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे जान सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से जान सकते हैं। बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग रेडियस की दृष्टि से अगर देखते हैं, अगर इसको हम लोग रेडियस की दृष्टि से देखते हैं तो आर के बेसिस पे लेते हैं, व्यास की दृष्टि से देखते हैं तो 2r के बेस पे लेते हैं, परिधि की दृष्टि से देखते हैं तो 2 पाई आर हो जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच के बेस हो जाएगा। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के बेस हो जाएगा। बेलन का आयतन के लिए पाई आर एच। जो आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में आप लोगों का 10th क्लास के बेस पे, जो बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का इसी से आता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए या बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है, जिसमें आप लोगों को केवल सूत्र में मान रखना है, फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग के पास सूत्र याद होनी चाहिए। अगर सूत्र याद है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोग पाई के बारे में कंफ्यूज रहते हैं भाई। तो पाई के जगह में आप लोग केवल पाई भी यूज कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला पाई ही यूज कर सकते हैं, दूसरा 22/7 22/7 भी यूज कर सकते हैं। चाहोगे तो 3.14 लगभग मान के बराबर होता है ये, क्योंकि आज तक इसको पूरा डिवाइडेड नहीं जाता, तो इसको लगभग दशमलव को 2 चिन्ह के बाद लेते हैं तो 3.14 के बेस पे लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग केवल पाई भी लिख सकते हैं, या कटेगा तो आप लोग 22/7 के बेस पे कर सकते हैं, कटअप हो जाएगा तो या 3.14 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग सूत्र के दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं सूत्र की दृष्टि से देखते हैं भाई, तो सूत्र की दृष्टि से हमारे पास क्या होता है वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में जो ले रहे हैं भाई, ये दोनों के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जो हमारे पास आ रहा है भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये पहला जो आ रहा है ये वृत्त की त्रिज्या के बेस पे है। पहला क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और जो दूसरा देखते हैं ये क्या होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। तीसरा क्या होता है इस चीज को देखते हैं तो ये वृत्त की परिधि। चौथा देखते हैं ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से जानते हैं। और जो पांचवा कंटेंट होता है, पांचवा को जानते हैं, ये होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ठीक है, छठवां नंबर को देखते हैं तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। सातवां बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वृत्त की त्रिज्या,
वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितने भी ये चीज़ आते हैं, आप लोग ये सारे चीज़ आप लोग के क्षेत्रमिति के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में आते हैं भाई? ये सारे जो चीज़ होते हैं आप लोगों के क्षेत्रमिति के बेसिस पे होते हैं। क्लियर? तो इस क्षेत्रमिति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के जितने भी कंटेंट हो जाएंगे ये आप लोगों के सारे मेंसुरेशन के बेस पे होते जाएंगे, ठीक है। किसके बेस पे होते जाएंगे? आप लोगों के मेंसुरेशन के बेस पे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग मेंसुरेशन के बेस पे हम लोग इसको क्षेत्रमिति के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो फार्मूला के बेस पे आप लोग इसी चीज़ को यूज कर सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, यहीं से पूछेगा, बाहर से कहीं से भी और क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे अगर आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे आप लोग इस चीज़ को यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर मत लिखना, ठीक है भाई, स्मॉल आर होता है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर। वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए यहाँ पर कितना होता है? 2r होता है। याद करने का तरीका देखिए, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास उसका दोगुना 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r, और वृत्त का व्यास दोगुना कर दो उसको, 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 80 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20, 15 है तो 30, 30 है तो 60 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर आपको नहीं लिखना है, केवल स्मॉल आर लिखना है। वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या r होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, और जब वृत्त की परिधि की बात आती है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो रेडियस के बेस पे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन के बेस पे आ जाएगा, किसके बेस पे आएगा भाई? रेडियस के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो रेडियस के बेस पे देखते हैं तो r के अकॉर्डिंग में आता है, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r के बेसिस पे शो अप करेंगे, ठीक है। तो r के बेसिस पे रहेगा, जैसे कि किसी पहिए की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, किसी पहिए की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, किसी वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, साइकिल के पहिए का वृत्ताकार साइकिल के पहिए का त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि रेडियस पर आधारित होती है। अगर त्रिज्या के बेस पे अगर आप लोगों को त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग व्यास निकाल सकते हैं, व्यास भी निकाल सकते हैं, और त्रिज्या प्राप्त है तो आप लोग परिधि भी निकाल सकते हैं, और अगर क्षेत्रफल पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडियस के बेस पे r होता है, डायमीटर के बेस पे 2r होता है, सर्कमफ्रेंस के बेस पे 2 पाई r होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपका r है। अगर आपको r मिल गया मतलब आप लोग सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर r आपको प्राप्त है तो आप त्रिज्या तो निकालेंगे ही, क्योंकि त्रिज्या तो प्राप्त हो जाएगा, व्यास भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, परिधि भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 2 पाई r, r त्रिज्या है, पाई का मान मैं बताया हूँ 22/7 रख सकते हो, या पाई भी रख सकते हो, या 3.14 भी रख सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब जितना r का मान दिया रहेगा उसका आप लोगों को दोगुना करना है, r का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना जब प्राप्त हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, अगर त्रिज्या जान जाएंगे और वृत्त का व्यास क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इतना पता चल जाएगा उसके बाद आप लोग आएंगे आयतन के पास, बेलन का आयतन के पास। देखिए जो भी ग्रामीण स्तरीय में होता है, ग्रामीण प्रदेश में जो बेलन होता है, पहले बेलन के माध्यम से जो धान को वगैरह जो फसल का होता है उसका जो मिसाई होता था, धान का जो आगे का जो प्रारूप होता था वो बेलन के माध्यम से होता था। बेलन को हम लोग सिलेंडर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो सिलेंडर आपका होता है वो बेलन के तरीके से होता है, चकती होता है उसका, ठीक है, बेलन के माध्यम से होता है, जो लुढ़कते लुढ़कते चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या r होती है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या r के बेसिस पे होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2r के बेसिस हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर के बेसिस पे होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r के बेस पे जान सकते हैं, वृत्त के व्यास को हम लोग 2r के बेसिस पे जान सकते हैं, वृत्त की परिधि को 2 पाई आर के बेसिस पे जान सकते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इसको 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या r होता है भाई, और वृत्त का व्यास 2r,
वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस रहेगा तो स्मॉल आर प्रदर्शित कीजिएगा, वृत्त का व्यास रहेगा तो 2r, और वृत्त की परिधि रहेगा तो 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग जब चारों चीज प्राप्त हो जाएगा, चारों चीज के बारे में आप लोग जान जाएंगे, तो बेलन का आयतन के पास आ जाइए। ठीक है, बेलन का आयतन होता है आप लोग के पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सूत्र याद रखने का ट्रिक देखिए, वृत्त की त्रिज्या आर, दोगुना कीजिए तो व्यास हो जाएगा, और दोगुने में पाई को जोड़ देंगे तो परिधि हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है उसको आर के वर्ग के रूप में कर दोगे तो आप लोगों का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब उसी को आप लोग सामने ले आओगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में केवल आपको एच जोड़ना है भाई। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें केवल एच जोड़ दीजिए। एच मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब होता है ऊंचाई। अगर ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, अगर आपको त्रिज्या प्राप्त है और ऊंचाई प्राप्त है तो आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी कमरे का भी निकालना है, किसी भी बॉटल का निकालना है, किसी भी शीशे का निकालना है, किसी भी चीज़ का निकालना है, अगर उसका रेडियस आपको प्राप्त है, त्रिज्या प्राप्त है और ऊंचाई प्राप्त है तो आप लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये जो 2 है उसको सामने ले आइए, ये जो 2 है उसको सामने ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, जैसा वैसा बस। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, 2 को सामने ले आइए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 2 को सामने ले आइए, याद करने का ट्रिक देखिए, 2 को सामने ले आइए तो यहाँ पर जैसा वैसा लिखिए, बाकी को 2 पाई का पाई, आर का आर, एच का एच हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग क्या देखें आर, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2 पाई आर, वृत्त के क्षेत्रफल के बेस पे पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या आ जाएगा, इस चीज़ को जानेंगे। तो त्रिज्या के बेस पे आर है, व्यास के बेस पे 2r है। याद करने का ट्रिक देखिए, परिधि में आप लोग पाई को जोड़ दीजिए 2 पाई आर हो जाएगा, क्षेत्रफल में आप लोग पाई आर स्क्वायर के बेस में कर लीजिए, बेलन का आयतन के बेस में पाई आर स्क्वायर एच को कर लीजिए। अब बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में जानेंगे तो 2 पाई आर एच के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस एच, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, 2 पाई आर है, आर को ब्रैकेट में निकाल लीजिए, आर को ब्रैकेट में रख दीजिए तो आर प्लस एच हो जाएगा ये। ठीक है, ब्रैकेट में रख दीजिए तो ये आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी क्षेत्रमिति में आप लोगों को जानना रहेगा तो आप लोग त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, और व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं, क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, आयतन के माध्यम से जान सकते हैं, वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ में हम लोग आर के बेस पे, अगर कॉमन के बेस पे हम लोग एच को अटैचमेंट कर देते हैं तो आप लोगों को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर के बेस हो जाएगा, वृत्त के व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब फटाफट से आप लोगों को एक बार रिपीट मोड में हम लोग पढ़ देते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है भाई। वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से होता है। इतना फार्मूला याद है तो आप लोग 2 नंबर पक्का है भाई, फिक्स। ठीक है, यहीं से आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है। तो रेडियस के बेस पे आर हो गया, डायमीटर के बेस पे 2r हो गया, सरकमफ्रेंस के बेस पे 2 पाई आर हो गया, एरिया के बेस पे, क्षेत्रफल के बेस पे पाई आर स्क्वायर हो गया, बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। अगर आपके पास ये त्रिज्या दिया गया है, सपोज आपके पास ये त्रिज्या दिया गया है, मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये त्रिज्या आपके पास दिया गया है कि त्रिज्या आप लोगों के पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है, मान लेते हैं कि एच का मान दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ से बोला जा रहा है कि बेलन का आयतन
और बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इतना चीज याद करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कब की दृष्टि से? जब त्रिज्या दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 28। त्रिज्या दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 28। त्रिज्या दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 28 के बेस पे, ठीक है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात करना है? यहाँ से हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। सूत्र के माध्यम से हमें बता दिया हम कि त्रिज्या r होती है, व्यास 2r होती है, परिधि 2πr होती है बेलन का। और यहाँ से हम लोगों को त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो r होता है, व्यास क्या होता है? 2r होता है, परिधि 2πr होता है, और क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 को सामने ले आओ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट r+h के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं भाई। पहला हम लोग क्या निकालते हैं? बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन πr² होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, πr² के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो चूँकि r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हाइट इक्वल टू कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन πr² होता है, इसलिए बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, मान रखते हैं भाई इसका। बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई हो जाएगा। r का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू दिया गया है 28 के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 × 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो त्रिज्या r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर दिया गया, ऊंचाई h के बेसिस पे 28 सेंटीमीटर दिया गया है। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन πr² होता है, बेलन का आयतन पाई इंटू r² के बेस पे है, तो यहाँ से कटाते हैं 7 × 7, 7 चौक 28। यहाँ से हम लोग गुड़ा कर लेते हैं, 22 चौक के बेस पे हो तो 22 दूनी 44, और 22 × 66, और 22 चौक कितना होता है? 88। तो यहाँ पर होता है 88 गुणित 10 धाम कितना हो जाएगा? 100। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8800 हो जाएगा। आयतन का मात्रा क्या होता है? घन होता है। और इसमें दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो पहला बेलन का आयतन निकालना था, तो बेलन का आयतन हम लोग इस चीज़ को निकाल लिए। बेलन के आयतन के बेस पे आप लोगों का आंसर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ गया, ठीक है। तो आपके पास जब भी r का मान दिया गया है त्रिज्या के माध्यम से 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h का मान 28 सेंटीमीटर, तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन πr² होता है, बेलन का आयतन πr² मतलब r का वैल्यू देगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, h का वैल्यू 28 दिया गया है, तो 7 × 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, 10 धाम 100, 88 × 100 बराबर 8800 हो जाएगा, तो घन सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। दूसरा निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दूसरा हम लोगों को ये चीज़ तो दिया गया है, तो चूंकि हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके बेस पे हम लोग जानेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है 2πrh,
बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई 2πr/h होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 2πr/h के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो 2πr/h के माध्यम से जानते हैं, तो चूंकि हमारे पास r का वैल्यू प्राप्त है 10 सेंटीमीटर, h का वैल्यू प्राप्त है 28 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये आंसर आ गया है बेलन का आयतन कितना आ गया 8018 वॉल्यूम के बेस पे आ जाएगा है सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ बेस 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, r का वैल्यू कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और एज का वैल्यू कितना दिया गया है भाई 28 दिया गया है, 28 रख दो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। अब जो करता है उसको कटा दीजिए, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10, एज का वैल्यू 28 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, गुणा कर दो 22 दूनी कितना होता है 44, गुणित हो जाएगा 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पर देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, और 22 दूनी 44 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 17, और 0 का 0 उतार दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का किसका आंसर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, एक चीज बच गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या निकाले, बेलन का आयतन निकाले, सूत्र क्या था πr²h, दूसरा क्या बोला था बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ था 2πr/h। अब तीसरा कंटेंट को हम लोग देखते हैं, तीसरा कंटेंट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हमको क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है भाई। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर, h के बेस पे 28 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है भाई 2πr, ब्रैकेट में होता है r+h, ये होता है। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू रखिए भाई, 2πr/h के माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को रखना है भाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, 2 × 22/7 × 10 × 28 के बेस हो जाएगा, 7 1 7, 7 4 28, 10 4 40, 22 2 44 हो जाएगा, 44 4 176 हो जाएगा, 0 के बेस पे रहेंगे तो 0 के बेस पे आप लोग स्क्वायर सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखते हैं, 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10/1 कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में r का वैल्यू कितना दिया गया है 10, और h का वैल्यू कितना दिया गया है 28, जोड़ दो भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 38/1 हो जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 22 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 380 हो जाएगा, पूरे के बारे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से कटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटाते हैं, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 5 6 35, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, और 7 8 56 के बेस हो जाएगा, 54.28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 54.28 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 5 26, 1 21 हो जाएगा। फिर इसको उतार दीजिए भाई, क्योंकि 4 4 के बेस पे है, ये 7 1 2 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 1 3 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ के बेस पे हम लोग आंसर के बेस पे लिखेंगे, तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास यहाँ आंसर के बेसिस पे हमारे पास ये आ जाएगा भाई, यहाँ से आंसर के बेसिस पे हो जाएगा 23 32 के पॉइंट, डेसिमल 2 के बाद था तो डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के बेसिस पे आपके पास ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा था क्वेश्चन के बेस पे, जब त्रिज्या r के बेसिस पे दिया गया था 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h के बेस पे दिया गया था 28 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोगों ने क्या सीखा, बेलन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग किस तरीके से आगे में एग्जाम्पल में यूज करेंगे, उसका दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, आयतन का हम लोग सूत्र का उपयोग किस किस क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।